Welcome back, dear friends, to this powerful and amazing lesson. इस लेसन में हम बात करने वाले हैं हाउ टू आंसर टेल मी अबाउट योर सेल्फ। टेल मी अबाउट योर सेल्फ का जवाब कैसे देना है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। पूरा अंत तक देखेंगे और समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। मेरा नाम है सुनील चौधरी। आई एम अ लीडिंग डिजिटल सक्सेस कोच। 20 साल से ज़्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है इंग्लिश पढ़ाने का, जॉब्स करने का। 100 से ज़्यादा मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, हज़ारों इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं। तो मैं समझता हूँ मैं एकदम सही व्यक्ति हूँ इस टॉपिक पर बात करने के लिए। पूरा वीडियो देखेंगे, 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। 100%, इससे ज़्यादा परसेंटेज होती नहीं है ना। मैं बेमतलब मैं आपको बोलूँ 1000%, राइट। 100% यू आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इंटरव्यूज़ के बारे में, जहाँ पर हमने बात की है। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन को, ट्राई फॉर फ्री कर लेते हैं। तो इंटरव्यू मास्टरी हमने करी थी यहाँ पर, और इंटरव्यू के बारे में मैंने बताया था। इससे पहले एक वीडियो बनाई है जहाँ पर हमने बताया है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे देना है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसके बारे में डिटेल में बात की है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति की नाम कैसे बताना है, प्लेस, फैमिली, एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस है, सब कुछ बताया है। तो जस्ट पिछली वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं आराम से। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक देने वाला हूँ, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का। तो ये वीडियो आप आराम से देख सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल्स के लिए जो ग्रीन वाला सेक्शन है, इसमें मैं लेके आया हूँ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसका जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा है, बड़ा मस्त सा लिख रहा है, तमय या टी में, TMAY, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, मैं इसको अपनी तरफ से नहीं बताने वाला। मैंने पूरी प्लानिंग करके आपके लिए सिस्टम बनाया है। प्लानिंग से ये ना कोई चीज़ बार बार रिपीट ना हो जाए। तो नंबर 1 पे मैंने लिखा है, ये जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ जो आपसे पूछ लिया है आपके इंटरव्यूअर ने, ये आपके लिए एक स्पीकिंग अपॉर्चुनिटी है। आपको मौका दे दिया है कि भैया अब तुम बोलो, दिस इज योर टर्न नाउ, व्हाट आर यू गोइंग टू स्पीक, लेट मी सी। तुम क्या बोलने वाले हो, यानी जो मर्जी बोलो। टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कोई मतलब आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ आपको बोला नहीं है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। तो नंबर 1 आपको दिखाना है अपना ट्रेलर। ये एकदम सूक्ष्म, ब्रीफ, जल्दी से जल्दी इफेक्टिव तरीके से आपको अपना ट्रेलर दे देना है कि मैं क्या हूं, जिस रोल के लिए मैं आया हूं, इन व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई एम, व्हाट आर द स्किल्स आई पोजेस। ये ट्रेलर फटाफट से दे देना है यहाँ पे। दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शो द ट्रेलर। और ये इंट्रोडक्शन से डिफरेंट होना चाहिए। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। यहाँ पे ING होना चाहिए, टाइपिंग एरर हो जाता है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ। यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन मत देने लगिए कि गुड इवनिंग है, दिस इज सुनील चौधरी, आई एम दिस एंड दिस, माई फैमिली इज दिस एंड दैट। ओके, दैट्स फाइन। बट यहाँ पर जो मेन चीज है वो है शो द ट्रेलर। आप क्या कर सकते हैं, वॉट आर यू गोइंग टू डू फॉर द कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। ओके, ऑसम। नंबर 2, डोंट स्पीक योर रिज्यूमे करिकुलम वाइटे, वीटे, वाइटे, CV। डोंट स्पीक योर रिज्यूमे। अब क्या होता है ना कि रिज्यूमे तो हमारे पास बना हुआ है, बट जैसे ही इंटरव्यूअर पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो जो रिज्यूमे में लिखा है वही हम गीत गाने लगते हैं, रट्टू तोता बनकर, मिट्टू मिट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर देते हैं। बट वो नहीं करना भाई, वो तो रिज्यूमे में लिखा हुआ है। योर इंटरव्यूअर कैन गो थ्रू योर रिज्यूमे। वो तो रिज्यूमे से ही काम चल जाता, फिर आपसे कहता नहीं वो कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसको रिज्यूमे वाली बात नहीं चाहिए, उसको कुछ अलग चाहिए। तो ये सब अलग करने के लिए प्रिपरेशन इज मस्ट, तैयारी बहुत जरूरी है। अब देखो, मैंने छोटी सी वीडियो यूट्यूब के लिए बनाई है, आपको सिखाने के लिए बनाई है। इसकी भी प्रॉपर तैयारी आप देख सकते हैं कि की गई है। बिना तैयारी के ये वीडियो भी नहीं बनाई गई। और इंटरव्यू जो है आपका, मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसकी तैयारी तो 100% बहुत ज़रूरी है। तो तैयारी ज़रूर कीजिए। अब देखो, तैयारी के ऊपर तो लंबी चौड़ी चीज़ है। इतनी बड़ी वीडियो आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ अभी तक नहीं देखी होगी। अगर देखो, पहला, इफ यू आर सिंसियर अबाउट गेटिंग जॉब, अगर नौकरी पाने के लिए आप सिंसियर हैं, देन यू शुड बी प्रिपेयर्ड। तो आपकी तैयारी होनी ही चाहिए। बिना तैयारी के जा रहे हैं, मजे ले रहे हैं भाई। आप सिंसियर नहीं हो नौकरी के लिए, आपको नौकरी कैसे मिलेगी, राइट। तो अगर आप सिंसियर हैं तो तैयारी करेंगे ही करेंगे। और तैयारी है तो प्रिपेयर, तैयारी भी कीजिए, प्रैक्टिस भी कीजिए। तभी आप डिजर्विंग बनेंगे। मेक योर सेल्फ डिजर्विंग। आप डिजर्विंग कैसे बनेंगे, आपको नॉलेज है, सब कुछ है, बट आपने तैयारी नहीं की है, प्लानिंग नहीं की है। प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कब करनी है, दिन भर, रात भर, विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, अलोन, अकेले। रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए, एंड जस्ट प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान।
सिल पर आवत जाते जड़मती होत सुजान, सिल पर आवत जाते सिल पर परत निशान, रसरी आवत जाते, पूरे गलत हो गया, दोबारा बोलता हूँ। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। कहने का मतलब है अभ्यास करने से मूर्ख लोग भी विद्वान बन जाते हैं, और रस्सी बार बार इधर उधर जाती है तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो आप समझिए कि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस अगर एक बार हो गई, इट इज अ वन टाइम गेम, एवरी टाइम। मतलब आपको अब नेक्स्ट लेवल के लिए इंटरव्यू देना है, मैं एक पर्टिकुलर काम 1 साल से 2 साल से कर रहा हूँ, 6 महीने से कर रहा हूँ, मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो उसकी जो तैयारी एक ही बार तो करनी है। इट्स वन टाइम गेम एवरी टाइम। जब जब आपको अपने को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, एवरी टाइम का मतलब है जब जब, वेन एवर यू वॉन्ट टू टेक योर सेल्फ टू द नेक्स्ट लेवल, उस लेवल की तैयारी एक ही बार तो करनी है। इट्स अ वन टाइम गेम एवरी टाइम। ओके, प्रिपेयर एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी आपकी जॉब है उसके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तैयार कीजिए। थोड़ा सा देखिए, आपने तैयारी कर ही ली है, आपको डेटा एनालिस्ट बनना है, आपको मैनेजर बनना है, आपको सेल्स मैनेजर बनना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम, उसकी तैयारी आपने कर ही ली है। बट अब जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा उसको ट्विस्ट कर देना है। आपको कंपनी को भी समझना है, कंपनी को स्टडी करना है कि कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऐसे नहीं है कि वही गीत गाना है हर जगह, सेम गीत गाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आएगा कि उसको समझ में आ जाएगा इंटरव्यूअर को, भैया ये तो रट्टू तोता है, जाने दो। तो प्रिपेयर एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, क्रैक द इंटरव्यू इन योर बिलीफ एंड इमेजिनेशन। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली जब बॉक्सर थे, फाइटर थे, जब वो रिंग में उतरते थे उससे पहले अपने माइंड में वो जीत जाते थे, वो जीत चुके होते थे, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लड़ने आ रहे होते थे। अपनी माइंड और इमेजिनेशन में इंटरव्यू को क्रैक कर दो। इमेजिन करो, इंटरव्यूअर ने ये पूछा, आपने ये जवाब दिया, इंटरव्यूअर ने ये पूछा, आपने ये जवाब दिया, क्रैक कर दिया, यू आर सक्सेसफुल। तो सक्सेस आपके दिमाग में जरूर सेट होनी चाहिए। उसके बाद रिसर्च अबाउट कंपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये शुरू में ही रिसर्च करके जाना है कि कंपनी क्या है, क्या इसके अचीवमेंट्स हैं, क्या ये करना चाहती है, क्या इसका गोल है। उसके थोड़े सोशल मीडिया पोस्ट्स आप पढ़ सकते हैं, उनके वेबसाइट पर अबाउट सेक्शन आप पढ़ सकते हैं, उनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करके आप समझ सकते हैं। और जितना आपको एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये ईजी होता है रिसर्च करना, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। तो अपने रोल्स को भी समझिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए कि एग्जैक्टली करना क्या है। मगर करना कुछ और है और आप बता रहे हो कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड आई लाइक टू सी विराट कोहली प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। इट इज़ टोटली यूजलेस इन्फॉर्मेशन, राइट? नेक्स्ट इज इंक्लूड ऑल नेसेसरी डिटेल्स इन योर आंसर, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स आपको लगती हैं इंक्लूड होनी चाहिए, उनको जरूर जरूर इंक्लूड कीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपीरियंस पीपल। अगर आप एक्सपीरियंस बंदे हैं, फ्रेशर नहीं है, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन देना मतलब कुल मिलाकर जरूरी नहीं है। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में डायरेक्ट उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, मैंने सीधा सीधा बोला मैं पिछले 3 साल से ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ और ये करना चाहता हूँ। मैंने अपने नाम तक नहीं बताया उन्हें, ये भी नहीं बताया मैं कहाँ से हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, कुछ नहीं। फिर वो पूछेंगे ना आपसे कि फ्रॉम वेयर आर यू, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, वो पूछेंगे। उनको भी बात करने का मौका दो भाई, सब कुछ बता दोगे तो काम कैसे चलेगा? ओके, सो डोंट टेल एवरीथिंग, टेल ओनली द मोस्ट रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स इन टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप बोलते हैं, राइट? और आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक है ना आपके उसमें, जो रिज्यूमे है उसमें भी इंक्लूडेड है। आपकी हाइट कितनी है, आप कौन से शहर से हैं, आपका ईमेल आईडी क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, कौन कौन सी जॉब्स की हैं, सब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपके सीवी में है वो कम बोलनी है। अपनी जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा बोलनी है। नेक्स्ट थिंग इज इट अप्लाइज टू एनी जॉब यू वांट। और ये जो क्वेश्चन है ना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ये हर एक जॉब में पूछा जाता है। 99.99% ये सवाल पूछा ही जाता है। तो भैया एक बार तैयारी करनी है और हर जगह काम आएगा, और आप दूसरे लोगों की हेल्प भी कर सकते हो, राइट? द नेक्स्ट थिंग, व्हाट डज द इंटरव्यूअर वांट्स टू नो। इंटरव्यूअर जानना क्या चाहता है आपके बारे में? टेल मी अबाउट योर सेल्फ उसने पूछा, पर वो आपके बारे में जानना क्या चाहता है, राइट? ये भी कंफ्यूजन होगी। वैसे तो हम सारे टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं, बट ये वीडियो काफ़ी डिटेल में है, जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। इस वीडियो को आपको दोबारा भी देखना है, 3 बार भी देखना है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन हो तो क्लियर हो। फिर उसके बाद भी डाउट्स अगर आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं तो कमेंट करके जरूर पूछने हैं। ऐसा नहीं है कि अब डाउट है तो पूछेंगे नहीं, ये बहुत बुरी बात है। अच्छी बात क्या है, डाउट आए तुरंत पूछ लो। अगला वाला बंदा मना नहीं कर रहा ना आपसे, तो फिर पूछो। बहुत कम बंदे मिलते हैं ऐसे जो आपकी हेल्प करने को तैयार होते हैं। नंबर वन चीज जो इंटरव्यूअर पूछना चाहता है आपके बारे में वो है व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी फैमिली के साथ रहना, राइट? और उसको मुझे बताना है। और उसको जब पता चल गया कि इस बंदे के लिए फैमिली के साथ रहना इंपॉर्टेंट है तो उसी हिसाब से वो अपना डिसीजन लेगा।
मुझे पता चल गया मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा करियर, प्रमोशन, नई स्किल सीखना। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए उस इंटरव्यू के टाइम पे वो बताना है, क्योंकि हर टाइम पे इम्पोर्टेंस बदल जाती है। मैं अपने बिटिया को अगर स्कूल से पिकअप करने गया हूँ तो उस समय सबसे इंपॉर्टेंट है बिटिया को पिकअप करना, राइट। सुबह अगर मैं जगा हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट कुछ और है। बट उस इंटरव्यू में जब इंटरव्यू दे रहे हो आप, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस जॉब को लेना और कुछ ऐसा बताना जो इंटरव्यूअर को हेल्प करे ये डिसीजन लेने में कि यू आर द राइट पर्सन। दूसरा, वो जानना चाहता है इफ यू आर फिट फॉर द जॉब और नॉट, आप उस जॉब के लिए फिट हो या नहीं। और ये बताने के लिए आपको अपनी स्किल्स, एक्सपीरियंस, कुछ एक्स्ट्रा जो आपने किया हो, अपने अचीवमेंट्स, वो सब बताने होते हैं, जिससे वो बंदा फटाफट से डिसीजन ले लेता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? अब बात करते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ का फॉर्मूला क्या है। और ये फॉर्मूला सबके लिए सेम नहीं है, फ्रेशर्स के लिए अलग है और एक्सपीरियंस्ड लोगों के लिए अलग है। इट इज डिफरेंट फॉर फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस्ड। लेट्स स्टार्ट विथ फ्रेशर्स। फ्रेशर्स के लिए जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है वो है ग्रीटिंग। आपको इंट्रोडक्शन टाइप का ही देना है, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। उसके बाद अपना पूरा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के लिए पूरा जो वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो बनाया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। फिर आपको इंट्रोडक्शन देना है अपना। आपको बताना है आप क्या चाहते हैं। मैंने पहले ही बताया कि व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, आप क्या चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं मतलब आप कार चाहते हैं वो नहीं, बाइक चाहते हैं वो नहीं, अपने करियर में, अपनी जॉब में, इंटरव्यू में जब आप आए हैं तब आप क्या चाहते हैं, आपकी इच्छा क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य क्या है, और आप किस चीज़ में ज़्यादा पैशनेट हैं। आप कोडिंग में ज़्यादा पैशनेट हैं, आप डेटा एनालिसिस में ज़्यादा पैशनेट हैं, आप कस्टमर सर्विस में ज़्यादा पैशनेट हैं, आप टीम मैनेजमेंट में ज़्यादा पैशनेट हैं, आप किस चीज़ में ज़्यादा पैशनेट हैं। यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। अपने को यहाँ बताना है। ये फ्रेशर्स के लिए भी लागू होता है, राइट। ऐसे नहीं कि कोई भी जॉब मिल जाए। बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास, मतलब सर जॉब चाहिए। मैं हाँ जी बताओ कैसी जॉब चाहिए? सर कोई भी मिल जाए। इमीडिएटली रिजेक्ट, फोन कट। ऐसे बंदे से बात करना कोई लॉजिक ही नहीं है। फिर आपको अपने बारे में कुछ ऐसी यूनिक बात बोलनी है। से समथिंग यूनिक अबाउट यू एंड रेलिवेंट टू द जॉब। ऐसी बात जो आपके लिए भी स्पेशल हो और उस जॉब से रिलेटेड हो। उसके बाद सिंपली आपको थैंक यू बोलना है। इतना सा आपका जो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ है, अगर आप फ्रेशर हैं तो। ऑसम। नेक्स्ट, अगर आप एक्सपीरियंसड हैं तो आपका जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ है वो फॉर्मल ग्रीटिंग से भी शुरू हो सकता है और उसके बिना भी शुरू हो सकता है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप दे भी सकते हैं और यू कैन स्किप इट अनलेस द इंटरव्यूअर आस्क्स यू। मैं चाहूंगा कि आप इसे स्किप ही कर दें। कंप्लीट इंट्रोडक्शन मतलब मेरा नाम क्या है, मेरे भाई बहन कितने हैं, मैं कौन से शहर से हूँ, ये सब बताने की जरूरत टेल मी अबाउट योर सेल्फ में नहीं है। वो खुद पूछ लेंगे आपसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये थोड़ी है कि मेरा नाम क्या है, मेरे फैमिली में कितने हैं। दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रीफ समरी, प्रोफेशनल बैकग्राउंड। क्या हो आप, क्या आपकी जो समरी है। आई एम करेंटली अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर इन द आईटी इंडस्ट्री एंड आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर ओवर 10 years। दिस इज समथिंग, एन एग्जाम्पल हाउ यू कैन give your brief summary. Relevant work experience. Highlight specific projects you have worked on, challenges you have overcome, and any notable achievements or awards you have received. This is a good opportunity to demonstrate your expertise and skills in your field. मैं एक बार 2013 में हमारी टीम से 4-5 लोग अचानक से छुट्टी में चले गए। आई वॉज वर्किंग एज अ लीड इम्प्लीमेंटेशन एनालिस्ट इन अ ह्यूमन कंसल्टिंग कंपनी। और वहाँ पर 4-5 लोग अचानक से छुट्टी चले गए और बाहर से एक प्रोजेक्ट आ गया, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट। और जो काम हम करते थे उसी से रिलेटेड 4-5 लोग छुट्टी पे थे। तो मैं अकेला बचा और एक बंदा बिल्कुल फ्रेशर था वो बचा। और बड़ा ही फेमस प्रोजेक्ट था। मैं अगर नाम लूँगा गूगल सर्च करेंगे तो पता भी लग जाएगा। बट उस पर मैंने सिंगल हैंडेडली काम किया, जिस पे पूरी टीम 2 दिन काम करने वाली थी। 5 से 6 लोग 2 दिन काम करने वाले थे, वो मैंने कुछ घंटों में अकेले किया विद 100% एक्यूरेसी। और ये मैंने आगे वाले इंटरव्यूज में जाके बताया कि मैंने इतने बड़े प्रोजेक्ट पर, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर काम किया। उसके अलावा जितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया वो बताया, कैसे किया वो बताया, क्या स्किल सीखी वो बताया, क्या चैलेंजेस आए वो। ऐसे सुपरमैन बनने की कोशिश मत करो। कुछ डिफिकल्टीज आई, कुछ वो भी बताओ, पॉजिटिवली बताओ, ऑनेस्टली बताओ, बीइंग हम्बल बताओ। इंसान गलती करता है, ओके। फोकस करो ज़्यादा अपनी स्किल्स के बारे में बताना, ज़्यादा अचीवमेंट्स के बारे में बताना, छोटी मोटी चैलेंजेस भी बताने चाहिए और उनको आपने कैसे ओवरकम किया वो भी बताना चाहिए। टॉक इन नंबर्स एंड प्रूफ्स। कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कितनी सेल्स आपने इंक्रीज की, कितना कंपनी का पैसा बताया, कितनी ट्रेनिंग्स दी आपने। तो सब कुछ आपका ना नंबर्स में होना चाहिए। ऐसी हवाबाजी नहीं है कि आई एम अ वेरी गुड सेल्स मैनेजर, आई एम अ वेरी गुड कॉर्पोरेट ट्रेनर, आई एम अ वेरी गुड इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। ऐसे ही बोलने से कुछ नहीं होगा। मैंने हजारों लोगों को इंग्लिश सिखाई है क्लासरूम में, जो इंग्लिश एक शब्द नहीं निकालते थे मुंह से, उनको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सिखाया है। ये मेरा अचीवमेंट इंग्लिश में, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, राइट।
उसके बाद आप अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड स्किल्स को बताइए। क्या आता है आपको? डॉट नेट आता है, जावा आता है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, सेल्स आता है, वेबिनार स्किल्स आती हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट आता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है, डेटा एनालिसिस आता है, क्या आता है उसके बारे में पर्टिकुलरली बात कीजिए, और उसमें आपने कितना एक्सपीरियंस लिया है वो भी बताइए। और ये जो से समथिंग यूनिक वाली बात है, ये फ्रेशर के ऊपर भी लागू होती है, यहाँ भी मैंने लिखी थी, और ये एक्सपीरियंस के ऊपर भी आती है। रट्टू तोता नहीं बनना है आपको, अपने बारे में कुछ यूनिक बताना है कि मैं क्या हूँ, मैंने कैसे किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कितना पैशनेट हूँ इस जॉब के लिए। मैंने हमेशा अपना जो इंटरव्यू दिया ना, मस्त दिया है, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ दे नीड एन एम्प्लॉय, आई नीड एन एम्प्लॉयर। सो इट्स अ टू वे कम्युनिकेशन। नोबडी इज इंफीरियर एंड नोबडी इज सुपीरियर। जब आप कंपनी वालों को सुपीरियर मान लेते हो तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो चला जाता है। बट मैंने हमेशा एज एन एम्प्लॉई अपने को सर्विस प्रोवाइडर माना कि आई एम गोइंग टू प्रोवाइड माई सर्विसेज टू दिस कंपनी एंड दिस कंपनी इज गोइंग टू पे मी। तो ये आपके माइंड सेट में बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आनी। आपको अपने करियर गोल्स बताने हैं इसी में। हाउ यू आर फिट फॉर द जॉब, आप इस जॉब के लिए फिट कैसे हैं, एक्सप्लेन करो भाई। यही है अपॉर्चुनिटी। इसके लिए बाद में नहीं पूछेगा आपसे, पहले ही बता दो। वो पूछेगा बाद में वाई शुड वी हायर यू, तो आप दोबारा रिपीट कर देना एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, फिर से वो गीत गा देना, पहले ही बता दो, क्योंकि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, हाउ यू आर फिट फॉर द जॉब। फॉर एग्जाम्पल, आई एम एक्साइटेड टू कंटिन्यू बिल्डिंग माई करियर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द सक्सेस ऑफ माई टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन। पहले ही बता दो दोस्त, राइट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड। देखिए, मैंने आंसर तो आपको बता दिया, फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको जवाब देना है, राइट। फॉर्मूला इज क्लियर, आप वीडियो को पॉज करके बैक जाके दोबारा देख सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कीप इन माइंड जब आप टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बारे में बताने जा रहे हो, इट इज ओके टू मेक फ्यू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। बड़े डरते हैं लोग कि यार ग्रामेटिकल की मिस्टेक हो गई तो पता नहीं क्या पार्ट टूट जाएगा। भाई, अगर कोई इंग्लिश टीचर का जॉब वैकेंसी नहीं है, कोई इंग्लिश राइटिंग की जॉब वैकेंसी नहीं है, मतलब ऐसी कोई जॉब वैकेंसी नहीं है जहाँ इंग्लिश की बहुत ज़्यादा जरूरत है, इट्स ओके टू मेक अ फ्यू ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ग्रामर में 100% ना गुरु कोई नहीं है, अंग्रेजी हमारे माँ बाप की भाषा नहीं है, और जिनकी भाषा है वो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं। So it is okay to make few grammatical mistakes if the job role is not about being an English teacher or requires only English language skills. Okay? Next point, stay confident. Confident रहें। जितना है आपके पास awesome, उतना ही है आपके पास। उससे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करेंगे तो कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, और जितना है उसके लिए ऊपर वाले का भी थैंक यू बोलना है, जिन जिन का बोल सकते हैं, ग्रेटफुल रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। मेक आई कॉन्टैक्ट विद योर इंटरव्यूअर। उनकी आंखों में देखिए, उनसे बात कीजिए, घूरिए मत, आंखों में देखिए। जैसे मैं देख रहा हूँ आपकी तरफ, वैसे ही आप उनकी तरफ देखिए। ओके, यू नीड अ जॉब, दे नीड एन एम्प्लॉय। पहले भी बोल चुका हूं मैं, ये बराबरी का रिश्ता है, आप गुलाम नहीं बनने जा रहे उनके। यू नीड अ जॉब एंड दे नीड एन एम्प्लॉय। ओके, इट्स वेरी वेरी क्लियर। अगर आप उन्हें चूज करेंगे, आपको क्या लग रहा है सिर्फ वो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं? नहीं, आप भी उनका इंटरव्यू लीजिए, हमेशा लीजिए। मैं हमेशा बोलता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि आप भी उनका इंटरव्यू लीजिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं, कंपनी के बारे में भी पूछिए। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पूछने की, आप भी पूछिएगा। इंटरव्यू कंपनी ही चूज करती है आपको, ऐसा नहीं है, आप भी उस कंपनी को चूज करते हैं। जैसे ही आप कंपनी में घुसते हैं, as soon as you enter the company premises, you start checking each and everything. You start getting the feel, you start getting the vibes, you notice the ambience, the atmosphere, the environment of the company, the communication skills of your interviewer, the HR, each and everything. और जब आपको अच्छा लगता है तभी आप हाँ करते हो, और अच्छा नहीं लग रहा है हाँ कर रहे हो तो कोई मजबूरी है, इट्स ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दैट। डोंट टॉक लाइक अ रोबोट, don't talk like a robot, stay excited and speak as per the requirement. You can go up and down in your volume and emotions. अगर ऐसे बोलेंगे तो बात खराब हो जाएगी। आपको बोलना है, आपकी आवाज़ ऊपर भी जानी चाहिए, नीचे भी जानी चाहिए, जैसी रिक्वायरमेंट हो, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए। डोंट टॉक लाइक अ रोबोट, डोंट टॉक लाइक अ रोबोट, stay excited and speak as per the requirement. You can go up and down in your volume and emotions. देखा आपने, पहले मैंने पढ़ा था ये तो रोबोट की तरह पढ़ा, तो अभी पढ़ा तो नेचुरल। यू आर टॉकिंग टू योर इंटरव्यूअर, यहाँ पे थोड़ा ई आर रहना है। लिसन प्रॉपरली, जब आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, लिसन प्रॉपरली एंड आंसर अकॉर्डिंगली। ध्यान से सुनो, पता है पूछ कुछ और रहा है आपका इंटरव्यूअर, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। ऐसा मेरे साथ हो चुका है, जब हम अलादीन के सपनों में खोए रहते हैं तब ऐसा होता है। सो ओके, फोकस। डोंट गिव एनी स्पीच इन योर इंटरव्यू। डोंट गिव एनी स्पीच इन योर इंटरव्यू का मतलब है कि रटे रटाए जवाब नहीं देने हैं।
समझिए वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि एक बुक में लिखा था, एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसमें नीचे लिखा था आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 48। बंदा पेपर में भी लिख के आया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन ऑन पेज नंबर 48। तो ये रट्टू बात है, आपने समझा नहीं, स्थिति को नहीं समझा। तो आपको प्रॉपरली स्थिति को समझना है, परिस्थिति को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंटरव्यूअर आस्किंग। डोंट गिव written to questions, sorry, answers. Okay, now इतनी भयंकर वीडियो के बाद मैं आपसे उम्मीद करता हूँ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दिस लेसन इज वेरी वेरी हेल्पफुल। बिलीव मी, यू हैव टू प्रैक्टिस नाउ। शेयर दिस ऑन योर सोशल मीडिया चैनल्स, इट कैन हेल्प समवन टू क्रैक इंटरव्यू। लेट मी नो वो कौन सा क्वेश्चन है जिसका आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो कौन सी स्थिति परिस्थिति है जहां इंग्लिश कम्युनिकेशन में आप फंसते हैं। प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, और जरूर बताएं कि इस वीडियो को देखकर आपको क्या क्या सीखने को मिला। मुझे बड़ी खुशी होगी आपकी और हेल्प करने में, ऐसे मज़ेदार और पावरफुल लेसन्स लाने में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।